एक एक दिन बीत रहा। हम अपने जीवन में जो समय लेकर आए थे वो धीरे धीरे घट रहा। लेकिन हम क्या करें, हम बड़े हो रहे हैं। विचार करना, हम बढ़ नहीं रहे, हम घट रहे हैं। एक महात्मा कहते थे, लोग जन्म की वर्षगांठ मनाते हैं। जितना वर्ष अपनी गांठ में लेकर ऊपर से आए थे वो गांठ ढीली हो रही है, कम हो रही है गांठ, और हम वर्ष गांठ बनाने की खुशी में मनाने में मशगूल हो जाते हैं। विचार करने की आवश्यकता, मानव जीवन बार बार नहीं प्राप्त होता। दुर्लभम मानुषम जन्म तद पदभुम, और ये अध्रुव इस जीवन को पाकर भगवान का भजन कर आत्म कल्याण, यही इस जीवन का परम लक्ष्य है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनितम सुखम लोकम किमं प्राप्य भजस्मा। इस अनित्य संसार को, अनित्य जीवन को और अनित्य संसाधन को पाकर मेरा भजन कर लो। अनित्यम सुखम लोकम किमं प्राप्य भजस्मः। और जो मेरा भजन नहीं करता तो भगवान कहते हैं, नमामि दुष्कृत नो मूढ़ा। मूढ़ है, प्रपद्यन्ते नराघम है, वह नरहीन नराघम है। ये जीवन इसीलिए मिला है कि हम भगवान की भक्ति में लगकर आत्म कल्याण कर ले, माया के बंधन से मुक्त हो। गंगा के तट पर प्रायोग वेशन करके भगवान महापरीक्षित को परमहंस सुखदेव जी महाराज जी कथन श्रवण करा रहे हैं। ये भागवत की कथा भगवान के भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णव नाम धनम। यह वैष्णवों का भगवान के भक्तों का धन है। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम पारम प्रेम दीयते। ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित परम तत्व का इसमें गान किया है। पहले के प्रसंग में आप सभी लोगों ने प्रसंग किया होगा। भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात भगवान गोकुल पहुंच गया। गोकुल में नंद बाबा ने महान उत्सव मनाया। नंदस उत्पन्ने जाता आदो मना मना आओ वेद ज्ञान सनातस रुचि कृता। नंद बाबा को परम आह्लाद हुआ और ब्राह्मणों को बुलाकर कर वेद पाठ कराए। आहु प्राण वेद ज्ञान सनात शुचि अलंकृतः। वेद ज्ञान विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया। लाखों गायों का दान किया। तिल के सुंदर पर्वत बनाए और उस तिल के 7 पर्वत के ऊपर हीरे पन्ने पोखराज बहुमूल मणियों को रखकर नंद बाबा ने दान किया। धेनु नाम नियुति प्रद विप्रे समलंकृते है। गायों का दान किया और तिलाग्न सप्तरत्नौ घ 7 गौ महाम ब्राह्म मृगम। तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए और तिल के उन 7 पर्वतों के ऊपर बहुमूल रत्नों को रखकर नंद बाबा ने दान किया। पुत्र जन्मोत्सव के उल्लास में, आनंद में। और कितना दान किया? इतना दान किया घर में कोई वस्तु बची नहीं, सबको सब कुछ मिला। लेकिन विशेषता क्या थी?
जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, तुम ले जाओ। सरबस दान दीने सब काज, जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया। जय पावा राखा नहीं, देत सबन मन, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवन चितय। लोग लुटा करके घर खाली करते और फिर जा करके देते थे तो घर में सब भरा हुआ। ऐसी राम जी की कृपा बरस रही। देत समन मंदिर हिते, तुलसीदास पुनि भरे देखिए राम कृपा चितवन। किसी ने कहा इतना माल जब लुटाया गया, और जो लूटा वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, तो आखिर इतना माल गया कहाँ? बहुत लोगों का ध्यान इसी में रहता है, माल गया कहाँ। लोगों ने कहा भाई इतना माल दशरथ जी ने लुटाया, सब कहाँ गया? तो हमारे अवध के संत कहते हैं जब राम जी का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था, स्वर्ग के देवता राम जी का जन्म महोत्सव देखने के लिए अयोध्या में आए थे। वे स्वर्ग के देवता लूट लूट करके ले जा रहे थे कि हम भगवान की न्योछावर ले जाएं तो हम धन्य हो जाएं। तो स्वर्ग के देवता तो लूटने में लगे थे और अयोध्या के लोग लुटाने में लगे थे। राम निछावर लेन देव हट हो तो भिखारी, देवता भिखारी बनकर लूटे। ऐसा आनंद वर्षा। भगवान शंकर कहते हैं देवी उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सो सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकत सारद अहिराजा। बरस रहा। वैसा ही आनंद ब्रज में परम आनंद हुआ। नंद बाबा ने खूब लुटाया। खूब ग्वाल वालों ने नंद बाबा के द्वार पर खूब नृत्य किया। एक दूसरे के ऊपर दूध दही घी कुमकुम रौली हरिद्रा फेंकने लगे और देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीचड़ हो गया। दधिकांडा, दधी का करदम, करदम माने कीचड़। नंद बाबा के द्वार पर खूब दूध दही का कीचड़ बन गया। दूध दही घी का, दूध दही कीच मच गई। दूर दूर की गोपियों ने जब सुना नंद बाबा के द्वार पर उत्सव हो रहा है, बालक प्रकट हुआ है, तो गोपियां भी बधाई देने के लिए चल पड़ी। दूर दूर की जो गोपियां अन्य गांव की थी उनको कैसे पता चला? प्रातः काल जब जमुना के तट पर स्नान करने गोपांगनाएं गईं, तो नंद गांव की गोकुल की जो गोपियां आई थी उनसे उनकी जब भेंट हुई थी तो गोपियों ने बताया हमारे यहाँ तो नंद बाबा के द्वार पर महान उत्सव चल रहा है। वृद्धा अवस्था में यशोदा रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। श्री नंद बाबा उत्सव मना रहे हैं। जमुना के तट पर जब गोपियों ने सुना, अन्य गांव की जो गोपियां थी वो भी बधाई देने के लिए चल पड़ी। कैसे चली? सुखदेव जी बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं ऐ श्लोकों में। गोपियों ने अपना श्रृंगार किया। अजिया सास के जमाने के श्रृंगार सामग्री की सामग्री निकाली, कड़े चढ़े बालों बंद सब पहना। अपने केस में मल्लिका के पुष्प को गूथा, मांगलिक द्रव्य को हाथ में लिया और गाती हुई नाचती हुई नंद भवन की ओर चल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं गोप्यस्य स्मृष्मणि पुंज तंडसी कंठस्य चित्राम पराम प्रति शिखा च्युत माल्य वर्षा नंदान सबलम ब्रजत दिरेजरु नपुंडन पयोधर शोभा। सुंदर श्रृंगार करके चित्र विचित्र वस्त्र पहन करके गोपांगनाएं नंद भवन की ओर चल पड़ी और हाथ में मांगलिक द्रव्य को लेकर आई और नंद बाबा को बधाई दी। क्या बधाई दी? उन गोपांगनाओं ने कहा, हे यशोदा रानी, आपका बालक चिरंजीवी हो,
ता आशिषि प्रजन्याश्चिरम